मैं कुमार विश्वकर्मा, सोशल एक्टिविस्ट, आर्ट एक्टिविस्ट, साइंटिस्ट। साथियों, हम आपको बता रहे हैं कि आपका ज्योतिष और नाड़ी का क्या रिलेशन है। ज्योतिष में बहुत सारे जो कैलकुलेशन जो आपको ज्योतिषी बताते हैं वो गलत कैसे हो जाती हैं। तो ज्योतिष ही अपने आप में कैलकुलेशन है, गणित के हिसाब से कैलकुलेशन चलती है। पृथ्वी में जिस स्थान पर आपका जन्म होता है उस समय उस स्थान की ग्रहों के साथ मंगल, सूर्य, चंद्रमा और जो दूसरे ग्रह हैं उनके साथ उसकी क्या स्थिति है। साथियों, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं कि ज्योतिषी का नाड़ी पर प्रभाव क्या होता है। क्या होता है, ज्योतिषी एक साइंस है जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन पे चलती है। ज्योतिषी में क्या होता है कि आपका जन्म स्थान देखते हैं और जन्म तिथि सही होनी चाहिए, टाइम सही होना चाहिए। तो उसमें देखते हैं कि जो आपका जन्म स्थान है उस पर मंगल, सूर्य, चंद्रमा और जो दूसरे ग्रह हैं वो किस डिग्री पर स्थित है, और टाइम और डेट अगर आपको सही बताओ तो आपका ज्योतिषी में सही कैलकुलेशन बताया था। स्वर विज्ञान इससे अलग है, लेकिन ये भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन पे चलता है। हमने आपको बताया कि जन्म के टाइम पे सूर्योदय से लेकर कैसे आपकी नाड़ी चलती है और कैसे वो सूर्य से लिंक हुई है, और किस तरह हमारे जीवन में एक एक दिन सूर्योदय के टाइम पे, चंद्रमोदय के टाइम पे कौन सी नाड़ी चलती है, कौन सी एक्टिविटी पे नाड़ी कौन सी चलती है। तो कितना साइंटिफिक कैलकुलेशन, और जन्म से इसका बिल्कुल कैलकुलेशन होता है और सटीक घड़ी की तरह जैसे सेकंडों के साथ मिलान होता है, इसमें ये हमारे जीवन में काम करते हैं। तो ज्योतिषी क्या करता है, ज्योतिषी जो टाइम बताया, आपने डेट बताया और उसने अपने ग्रहों की स्थिति देखी, उसके बेस पे आपकी जन्म कुंडली बता दी। अब जन्म कुंडली जो तो बना दी, लेकिन जन्म कुंडली में क्या होता है कि हमारे जो बाद की आदतें होती हैं, जो हमारे लाइफ स्टाइल में, जीवन शैली में बदलाव होता है, सोने की, खाने पीने की, जो दूसरी आदतों में बदलाव हो जाता है, उसकी वजह से जो आपकी सांसों की जो लय है वो ग्रहों की स्थिति के साथ बदल जाती है। जैसे चंद्रमा और सूर्य के साथ बदलेगी तो दूसरे ग्रह उनके साथ भी बदलेगी। तो इस तरह से क्या होता है कि जो सांसों की लय बदलेगी तो उसमें आपका रिजल्ट जो होता है वो गड़बड़ हो जाता है, रिजल्ट बदल जाता है। अब ज्योतिषी में इसने कैलकुलेशन कहाँ की है कि ज्योतिषी ने कहा कि भी आपका ये चंद्रमा अच्छे ग्रह में है। अब चंद्रमा उसने तो आपके जन्म के समय के हिसाब से और जन्म तिथि थी, टाइम था, उसके हिसाब से बता दिया। उस समय चंद्रमा आपके अच्छे ग्रह में था, यानी ईड़ा नाड़ी को उस समय काम करना चाहिए। जन्म के टाइम तो ठीक था, लेकिन धीरे धीरे आपने अपनी लाइफ स्टाइल खराब कर दी और आपकी जो खाने पीने की आदतें, दूसरी आदतें बदल गई। अब समस्या क्या हुई कि आपकी जो नाड़ी चलनी चाहिए ईड़ा, उसकी यहाँ चल रही पिंगला। अब नाड़ी गलत होगी तो अब क्या होगा कि जो आपका चंद्रमा का प्रभाव था वो चंद्रमा का प्रभाव उसमें इतना नहीं आ पाएगा, वो अपोजिट हो जाएगा या नेगेटिव हो जाएगा। तो क्या था, ज्योतिषी की जो भविष्यवाणी थी वो गलत होगी। अब आप ज्योतिषी को दोष देते हैं, ज्योतिषी खराब नहीं। इसमें क्या था, ना तो ज्योतिषी का दोष है ना ज्योतिष का दोष है। इसमें अगर हमारा सारा दोष है तो वो क्या है कि हमारी नाड़ी बदल गई, क्योंकि उसने तो उसके कैलकुलेशन के हिसाब से बताया था ये ग्रह यहाँ पर, ये ग्रह यहाँ पर, ये ग्रह यहाँ पर, ग्रह की लोकेशन के हिसाब से उसने बोला, उसी ग्रह जन्म कुंडली में पढ़ने वाला उसी से पड़ेगा। तो रिजल्ट हमारे वेरी क्यों कर जाते हैं कि हमारा जो लाइफस्टाइल में बदलाव आने के कारण जो हमारी नाड़ियों की लय बदल जाती है, सांसों की लय बदल जाती है आपके ग्रहों के साथ, वो गड़बड़ करती है। तो सूर्य और चंद्रमा सब दूसरे ग्रहों के साथ भी बदलाव होता है। तो हमने बताया कि चंद्रमा, पृथ्वी, जो अलग अलग जो ग्रह होते हैं उनका हमारे जीवन में कितना बड़ा इफेक्ट होता है, छोटी छोटी एक्टिविटी में लय बदलने से कितना बड़ा बदलाव होता है। तो इस तरह से ज्योतिषी में जो कैलकुलेशन होती है गड़बड़ हो जाती है, और हम ज्योतिषी को देते हैं। साइंस गलत नहीं है, ये साइंस का कैलकुलेशन, दोनों अपने आप में अलग अलग साइंस है और दोनों मैथमेटिकल कैलकुलेशन से चलती है। तो ज्योतिषी और स्वर विज्ञान दोनों आपस में बहुत गहरे जुड़े हुए हैं। ज्योतिषी के लिए आपको स्वर ज्ञान की जानकारी होना बहुत जरूरी होता है, अदरवाइज क्या होता है कि आपकी कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। तो जो भी ज्योतिषी होते हैं उनको तो पता ही नहीं होता। ज्योतिषी के साथ अगर आपको स्वर ज्ञान की नॉलेज होगी तो जो ज्योतिषी की कैलकुलेशन देगा उसमें जो नजर में नहीं आ रही उन घटनाओं के बारे में भी सटीक कैलकुलेशन बता सकता है, उनको ऑब्जर्व कर सकता है, और वो आपको जो भविष्यवाणी करेगा वो ज्यादा सटीक है। जैसे कि हम इसमें आपका एग्जाम्पल बताते हैं, भाई किसी की ज्योतिषी ने कुंडली बनाया वो बिल्कुल सही है, उसमें चंद्रमा को उसका अच्छा बताया गया, उसका अच्छा पोजीशन में उसका ग्रह, लेकिन क्या होगा कि उसने अपनी गलत आदतों के चलते उसकी जो ईड़ा नाड़ी चल रही थी उसकी जगह पिंगला चलने लगी। पीड़ा को सूर्य से जुड़ी हुई है, तो क्या होगा कि जब वो कोई काम करना होगा उसको, तो जब वो काम करेगा तो उसके सूर्य के प्रभाव से, और गलती से सूर्य में अग्नि तत्व चल रहा था, उस समय उसके माइंड में उससे गुस्सा आकर गुस्से में उसने कोई गलत काम उठा दिया, किसी का सर फोड़ दिया, उसकी मर्डर होकर मृत्यु होगी। मृत्यु होगी तो वो बिना झमेले में पड़ गया। तो ये सारा किस लिए होगा, सूर्य चल रहा था, पिंगला नाड़ी चल रही, तो वो सूर्य होता है, सूर्य गर्म होता है, ईड़ा नाड़ी शीतल होती है, शांत होती है। तो इधर से उसका मन, चंद्रमा मन से जुड़ा हुआ है, तो चंद्रमा की स्थिति खराब थी, मन में नेगेटिव चीज आई, नेगेटिव चीज में हल्का सा, उस समय सूर्य चल रहा था, ऊपर से अग्नि तत्व चल रहा था, अग्नि तत्व में गुस्सा है, उसने कदम उठा ले, गड़बड़ हो गई। तो हमारा जो चंद्रमा मन से जुड़ा हुआ तो उसका मन का इफेक्ट आएगा, और हमारे ऊपर जो ग्रहों का प्रभाव होता है और मन और मस्तिष्क के माध्यम से होता है, तो उसमें सूर्य और चंद्रमा का ज्यादा प्रभाव होता है, लेकिन सूर्य चंद्रमा के अलावा दूसरे ग्रहों का प्रभाव भी होता है, लेकिन इन दोनों ग्रहों का हमारे जीवन में ज्यादा प्रभाव पड़ता है। साथियों, जो हमारी पिंगला नाड़ी चलती है उससे शरीर को कंट्रोल किया जा सकता है, शरीर में चलने वाले प्राण ऊर्जा को कंट्रोल करते हैं, और जो ईड़ा नाड़ी चलती है उससे हम मन को कंट्रोल करते हैं। तो मन में जो प्राण, जो हमारे मन और शरीर को अगर आपको कंट्रोल करना है तो ईड़ा और पिंगला नाड़ी के माध्यम से कंट्रोल कर सकते हैं।
तो अब किसी कुंडली में अगर चंद्रमा खराब चल रहा हो तो आप मन को अगर कंट्रोल कर लें तो चंद्रमा का जो नेगेटिव इफेक्ट था उससे आप बच सकते हैं और आप अपने जीवन में बेहतर रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि मन से ही विचार उठेंगे, विचार से कर्म होगा तो कुछ फल आएगा। तो मन में अगर गड़बड़ होगी, अगर मन उथल पुथल में चल रहा है, अगर वो कंट्रोल में नहीं है तो वो आपके जीवन में उल्टी सीधी घटनाएं लगा। इसलिए जो हमारे अलग अलग धर्म है उनमें सब यही माना गया है कि जिसने अपने मन को काबू में कर लिया, अलग अलग इंद्रियों के माध्यम से किसी भी तरीके से मन को काबू करना होता है, जिसने अपने मन को काबू में कर लिया वो सब कुछ कर लेगा। साधना में वो बड़े लेवल पे आ जाता है। वो एक तरह से मतलब अकालदर्शी जो बनता है, जो बड़े बड़े महाराज साधु होते हैं, संत होते हैं, तपस्वी जिनको बोलते हैं, वो उसी कैटेगरी में आता है। जैसे देवराव बाबा थे, उन्होंने जो 250 साल तक उम्र पूरी की, उन्होंने अपना राज बताया। वो क्या करते थे, रात को ईड़ा को चलने से रोकते थे और दिन में पिंगला को चलने से रोक लेते थे। यानी ईड़ा को रात में रोकना और पिंगला को दिन में रोकना, यानी दिन में उनकी चलती थी ईड़ा नाड़ी और रात को चलती थी उनकी पिंगला नाड़ी। क्योंकि ईड़ा नाड़ी शीतलता देती है, दिन में गर्मी होती है तो शीतलता देगी, और जो रात को चलती है, रात को चलने वाली पिंगला नाड़ी, तो रात को शीतलता होती है, वो हमें उस समय हीट की जरूरत होती है। तो इस तरह हमारी बॉडी को बैलेंस रखती है। लेकिन ये तपस्या से आता है, साधना से आता है, इतना आसान नहीं है। घर गृहस्थी वाले इसको इतना ज्यादा लेवल पे नहीं जा सकते, लेकिन जो नॉर्मल चीजें तो वो कर सकते हैं कि नाड़ी को पहचानना, सामान्य जो एक्टिविटी होती है, नॉर्मल एक्टिविटी होती है, उस समय कौन सी एक्टिविटी चल रही है, कौन सी नाड़ी चल रही है, उसका नेगेटिव इफेक्ट उससे बचना। आपकी जो चंद्रमा है या सूर्य गलत उसमें चल रहा है, तो उस ग्रह को कंट्रोल करने के लिए आप अपनी ईड़ा और पिंगला नाड़ी को कंट्रोल करना सीख लें, तो आपने मन को काबू कर लेंगे। मन से विचार उठते हैं और विचार से कर्म होंगे। उल्टी सीधे जो घटनाएं घटती हैं वो सारे विचार का ही खेल। तो विचार को आपने काबू में कर लिया, मन को काबू में कर लिया, तो आपके जीवन में नेगेटिव घटनाएं नहीं घटेंगी और जो चाहेंगे अनवांटेड रिजल्ट आएंगे, डिजायर्ड रिजल्ट आएंगे, आप ज्यादा सफलता की तरफ जाएंगे और आपके जीवन में कष्ट कम आएंगे। अब हम बताते हैं जो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के बारे में हमने बताया। शुक्ल पक्ष में सोम, बुध, गुरुवार और शुक्रवार, इस दिन शुक्ल पक्ष में सूर्योदय के टाइम पे कोई भी काम करेंगे तो आपका ईड़ा नाड़ी चल रही होगी और उस समय कोई भी काम करेंगे शुभ काम जितने रिजल्ट आएंगे। स्थायी काम जितने भी होते हैं उनके बारे में हम अगले वीडियो में डिटेल बताएंगे। स्थायी में कौन कौन से काम आते हैं जिनमें हमारी क्रिएटिविटी की जरूरत होती है, लॉन्ग टर्म काम होते हैं, वहां पर शुक्ल पक्ष में करें। अगर कृष्ण पक्ष चल रहा है, कृष्ण पक्ष में मंगलवार, रविवार और शनिवार, ये 3 दिन होते हैं। इन दिन अगर आप कोई काम करते हैं सूर्योदय के समय में, अगर आपकी कृष्ण पक्ष में आपकी पिंगला नाड़ी चल रही है, तो जो भी काम करेंगे आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। यहाँ पर जो कहने का पर्पज है, जिस समय आप काम की शुरुआत करते हैं उस समय नाड़ी चलनी चाहिए, बाद में वो कुछ समय बाद बदल सकती है, वो अलग अलग डिपेंड करता है। और उसमें भी अगर पृथ्वी और जल तत्व चल रहा है तो आपको और भी बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। अब हम बताते हैं जो अलग अलग हमारी जो राशियाँ हैं, राशियाँ 24 घंटे में 12 राशियाँ बदलती हैं। उन राशियों पे भी इनका इफेक्ट होता है कि राशियों के हिसाब से भी, राशियों के टाइम पे भी कौन कौन सी ईड़ा और पिंगला नाड़ी कंट्रोल करती है, उसके बारे में भी आपको हम वीडियो में बताते हैं। जब हमारा दिन और रात मिलता है तो उसमें 12 राशियाँ होती हैं, 24 घंटे के अंदर वो चलती हैं। उनमें से जो अभी मैं आपको डायग्राम में दिखा रहा हूँ कि उस डायग्राम में कौन कौन सी राशि कंट्रोल करती है। आपकी राशि वृष, कर्क, कन्या, वृश्चिक, वर्क और मीन राशियां होती हैं वो ईड़ा नाड़ी से, चंद्रमा से संचालित होती हैं। और इसके अलावा जो मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु और कुंभ राशियां, ये पिंगला नाड़ी से हमारी संचालित है। पिंगला नाड़ी में अग्नि तत्व के प्रवाह काल में मंगल, पृथ्वी तत्व के प्रभाव काल में सूर्य ग्रह, जल तत्व के प्रभाव काल में शनि और वायु तत्व के प्रभाव काल में राहु का निवास है। ऐसे ही जब बाएं सवर ईड़ा नाड़ी चल रही तो जल तत्व के प्रभाव काल में चंद्र ग्रह होता है, पृथ्वी तत्व के प्रभाव में बुध, वायु तत्व के प्रभाव में गुरु और अग्नि तत्व के प्रभाव में तत्व में शुक्र का निवास माना गया। इस अवधि में उपयुक्त जो मेंशन किया उसमें जितने भी काम करोगे उसमें आपको हमेशा शुभ रिजल्ट मिलेगा। राहु के बारे में बता दें, केतु के बारे में इसने कहीं कोई चर्चा नहीं की। तो हम आपको ये बता रहे हैं कि आपको स्वर्ग ज्ञानी का ये फायदा होगा कि इन वीडियो को देखने के बाद कि आपको किसी ज्योतिष से निकलना, किसी को मुहूर्त में निकालना, जैसे किसी कोई हम जाते हैं ज्योतिष लेगा, वो ग्रह देखेगा, नक्षत्र देखेगा, दिन देखेगा, देवता देखेगा, भद्रा व्यक्तिवाद और इनके विचार करने के बाद वो कहेगा जी अब इसका मुहूर्त है। तो स्वर्ग ज्ञान में आपको किसी मुहूर्त को निकालने की जरूरत है। अब जैसे एक एग्जाम्पल दे रहे थे, उसमें बताया भी किसी सेनापति ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कर दिया, तो राजा बड़ा चिंतित हो, भाई आक्रमण हो रहा, क्या करें। तो उसके पुरोहित ने उसमें सेना भेजने लगा, तो उसके पुरोहित ने कहा जी अभी लग्न शुभ नहीं है। अब लग्न शुभ नहीं है, उसके बाद उसने उसको रोक दिया, उसके पुरोहित की बात को मानता था। अब थोड़ी देर बाद जब उस लग्न ठीक हुआ, उसने कहा जी अब लग्न ठीक है, उस समय तक सेना अपना काम करके जा चुकी थी। तो इस तरह से लगन मुहूर्त के चक्कर में वो लुटेरे अपना काम करके चले गए, उसका फायदा। अगर वो स्वर्ग विज्ञान के हिसाब से चलते तो वो इस चीज से बच सकते थे, इमीडिएट एक्शन हो सकता था। तो स्वर्ग विज्ञान का ये फायदा है कि ज्योतिषी की तरह ये अलग अलग कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती, सिर्फ आपको स्वर देखना है, कौन सी एक्टिविटी के हिसाब से कौन सा स्वर चल रहा है, उसको उसी के हिसाब से ठीक करा, अनुकूल बनाया और अपना काम शुरू कर दिया, आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा।
तो इसमें जो अलग अलग राशियां हैं उनके बारे में मैं आपको दिखाऊंगा कि ईड़ा और पिंगला नाड़ी हमारी कैसे चलती है। आप ये देख सकते हैं, ये अलग अलग राशि का हमने बताया है। पिंगला सुइया सूर्य नाड़ी कैसे चलती है, ये अल्टरनेट होती हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। तो इस तरह से इस चार्ट को देखकर आप अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं भी कौन सी राशि किस नाड़ी से जुड़ी हुई है। तो साथियों, जैसे हम बता रहे थे कि हम जो हमारी 12 राशियां होती हैं उनका ईड़ा और पिंगला नाड़ी से क्या संबंध है, तो मैं आपको एक चार्ट के माध्यम से बता रहा हूँ, आप इसको देख सकते हैं। ये जैसे हम कोई भी राशि शुरू करते हैं, हम यहाँ शुरू करते हैं, वृषभ है, वृषभ ये सी का मतलब है ईड़ा, और ये जहाँ सन दिखा रहा है वहां पे पिंगला। ये वृषभ है, मीन है, मकर है, मकर के बाद वृषि चक्र है, वृषि चक्र के बाद कन्या है, कन्या के बाद एक कर्क है। ये तो है 6 राशियां आपकी ईड़ा राशि चंद्र राशि से संबंधित। और जो पिंगला है, पिंगला से संबंधित कौन कौन सी, जो सूर्य का निशान दिखा रखा है यहाँ पर, कुंभ है, कुंभ के बाद धनु, धनु के बाद तुला, तुला के बाद सिंह, सिंह के बाद मिथुन, मिथुन के बाद मेष। ये 6 राशियां आपकी पिंगला नाड़ी से कंट्रोल होती है। तो इसका सबसे बड़ा जो फायदा है, जैसे हम ज्योतिषी का कोई देते हैं, ज्योतिषी में तो शुभ दिन देखना पड़ेगा, शुभ तिथि देखेगा, नक्षत्र, ग्रह देवता, भद्रा, जातिपात, और दूसरे का विचार करेगा, फिर कहेगा भाई साहब आप अब इसका वो करो। इसमें सबसे बड़ा फायदा क्या है कि किसी भी कोई शुभ लग्न का उसका जरूरत नहीं है। आप सिर्फ ये देखें कि भाई नाड़ी कौन सी चल रही, नाड़ी को ठीक कर ले, उस परिस्थिति के हिसाब से ठीक कर लिया, और आप कभी भी अपना काम शुरू कर सकते हैं, दिन रात कोई भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। स्वर्ग ज्ञान का ये सबसे बड़ा फायदा है। तो इस ज्ञान का फायदा उठाकर आप अपने जीवन में बेहतर रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए हमने आपके लिए वीडियो बनाया।